आज की क्लास में हम इतिहास के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो यूपीएसएससी, एसएससी, होमगार्ड और लेखपाल जैसे सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर आपकी तैयारी सच में सीरियस है तो ये क्लास आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। प्रश्न 1। ईसाई धर्म की स्थापना किसने की? ए. हजरत मोहम्मद, बी. गुरु नानक देव, सी. यीशु मसीह, डी. ज़रथुष्ट्र। सही उत्तर विकल्प सी, यीशु मसीह। ईसाई धर्म की स्थापना यीशु मसीह ने की थी और उनके उपदेश प्रेम, करुणा और क्षमा पर आधारित थे। प्रश्न 2। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ए. रोम, बी. यरूशलेम, सी. बेतलहम, डी. मक्का। सही उत्तर विकल्प सी, बेतलहम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ था। प्रश्न 3। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ए. बाइबिल, बी. कुरान, सी. गुरु ग्रंथ साहिब, डी. अवेस्ता। सही उत्तर विकल्प ए, बाइबिल। बाइबिल में ईसाई धर्म की शिक्षाएं और धार्मिक कथाएं लिखी गई हैं। प्रश्न 4। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? ए. अब्राहम, बी. ज़रथुष्ट्र, सी. मूसा, डी. यीशु। सही उत्तर विकल्प बी, ज़रथुष्ट्र। पारसी धर्म की स्थापना ज़रथुष्ट्र ने की थी। प्रश्न 5। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? ए. वेद, बी. त्रिपिटक, सी. अवेस्ता, डी. बाइबिल। सही उत्तर विकल्प सी, अवेस्ता। अवेस्ता पारसी धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न 6। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ए. गुरु गोबिंद सिंह, बी. गुरु अर्जन देव, सी. गुरु तेग बहादुर, डी. गुरु नानक देव। सही उत्तर विकल्प डी, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। प्रश्न 7। सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? ए. हेमकुंड साहिब, बी. स्वर्ण मंदिर, सी. पटना साहिब, डी. आनंदपुर साहिब। सही उत्तर विकल्प बी, स्वर्ण मंदिर। प्रश्न 8। गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? ए. अमृतसर, बी. दिल्ली, सी. ननकाना साहिब, डी. लाहौर। सही उत्तर सी, ननकाना साहिब। गुरु नानक देव का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न 9। ईसाई धर्म में यीशु मसीह की मृत्यु किस प्रकार हुई? ए. फांसी, बी. सूली पर चढ़ाकर, सी. गोली मारकर, डी. जहर देकर। सही उत्तर बी. सूली पर चढ़ाकर। यीशु मसीह को रोमन शासन द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था। प्रश्न 10। यीशु मसीह का मुख्य संदेश क्या था? ए. बलिदान और अहिंसा, बी. युद्ध, सी. कठोर दंड, डी. जाति भेद। सही उत्तर ए. बलिदान और अहिंसा। यीशु मसीह ने प्रेम, करुणा और क्षमा का संदेश दिया। प्रश्न 11। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के कौन से गुरु थे? ए. 5वें गुरु, बी. 6ठे गुरु, सी. 7वें गुरु, डी. 10वें गुरु। सही उत्तर ए. 5वें गुरु। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु थे। प्रश्न 12। सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? ए. गुरु नानक देव, बी. गुरु अर्जुन देव, सी. गुरु हरगोविंद, डी. गुरु गोबिंद सिंह। सही उत्तर बी. गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। प्रश्न 13। 10वें सिख गुरु कौन थे? ए. गुरु अर्जुन देव, बी. गुरु तेग बहादुर, सी. गुरु नानक देव, डी. गुरु गोबिंद सिंह। सही उत्तर डी. गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। प्रश्न 14। गुरु अर्जुन देव जी की हत्या किस मुगल शासक के आदेश पर हुई? ए. अकबर, बी. बाबर, सी. जहांगीर, डी. शाहजहां। सही उत्तर सी. जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किया गया। प्रश्न 15। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ए. गुरु गोबिंद सिंह, बी. गुरु नानक देव, सी. गुरु अर्जन देव, डी. गुरु हर राय। सही उत्तर ए. गुरु गोबिंद सिंह। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई। प्रश्न 16। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? ए. मकदूनिया, बी. रोम, सी. मिस्र, डी. फारस। सही उत्तर ए. मकदूनिया। सिकंदर का जन्म मकदूनिया में हुआ था। प्रश्न 17।
सिकंदर के गुरु यानी शिक्षक का नाम क्या था? ए. प्लेटो, बी. सुकरात, सी. पाइथागोरस, डी. अरस्तु यानी एरिस्टोटल। सही उत्तर डी. अरस्तु। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दी थी। प्रश्न 18। भारत पर आक्रमण के समय सिकंदर किस नदी तक पहुंचा था? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. व्यास नदी, डी. सिंधु। सही उत्तर सी. व्यास नदी। यहीं से सिकंदर की सेना आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई थी। प्रश्न 19। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? ए. अलेक्जेंडर द्वितीय, बी. फिलिप द्वितीय, सी. डेरियस, डी. पोरस। सही उत्तर बी. फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय मकदूनिया का राजा था। प्रश्न 20। सिकंदर की मृत्यु किस आयु में हुई थी? ए. 32 वर्ष, बी. 40 वर्ष, सी. 25 वर्ष, डी. 50 वर्ष। सही उत्तर विकल्प ए. 32 वर्ष। प्रश्न 21। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुआ था? ए. 327 ईसा पूर्व, बी. 326 ईसा पूर्व, सी. 325 ईसा पूर्व, डी. 324 ईसा पूर्व। सही उत्तर है बी. 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। प्रश्न 22। सिकंदर पोरस युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ए. सिंधु, बी. सतलुज, सी. रावी, डी. झेलम नदी। सही उत्तर है डी. झेलम नदी। ये युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे प्राचीन काल में वितस्ता कहा जाता था। प्रश्न 23। पोरस किस क्षेत्र का शासक था? ए. मगध, बी. गांधार, सी. पंजाब क्षेत्र, डी. अफगानिस्तान। सही उत्तर है सी. पंजाब क्षेत्र। पोरस पंजाब क्षेत्र का शक्तिशाली शासक था। प्रश्न 24। युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस के साथ क्या व्यवहार किया? ए. बंदी बना लिया, बी. मृत्युदंड दिया, सी. देश से निकाल दिया, डी. राज्य वापस देकर शासक बनाया। सही उत्तर है डी. राज्य वापस देकर शासक बनाया। सिकंदर ने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य लौटा दिया। प्रश्न 25। पोरस की सेना की विशेषता क्या थी? ए. घुड़सवार सेना, बी. धनुर्धर, सी. हाथियों का प्रयोग, डी. नौसेना। सही उत्तर है सी. हाथियों का प्रयोग। पोरस की सेना में युद्ध हाथियों की संख्या अधिक थी। प्रश्न 26। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? ए. गुप्त वंश, बी. मौर्य वंश, सी. हर्षवंश, डी. पाल वंश। सही उत्तर है सी. हर्षवंश। हर्षवर्धन हर्षवंश का शासक था। प्रश्न 27। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? ए. 600 ईस्वी, बी. 606 ईस्वी, सी. 612 ईस्वी, डी. 620 ईस्वी। सही उत्तर है बी. 606 ईस्वी। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना। प्रश्न 28। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ए. कन्नौज, बी. पाटलिपुत्र, सी. उज्जैन, डी. स्थानेश्वर। सही उत्तर है ए. कन्नौज। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न 29। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? ए. प्रभाकर वर्धन, बी. प्रभाकर वर्धन, सी. राजेंद्र वर्धन, डी. देवगुप्त। सही उत्तर है बी. प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता थे। प्रश्न 30। हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था जिसकी हत्या हुई थी? ए. कुमारगुप्त, बी. राज्यवर्धन, सी. देवगुप्त, डी. हर्षगुप्त। सही उत्तर है बी. राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के हत्या के बाद हर्षवर्धन सत्ता में आया। प्रश्न 31। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? ए. पुलकेशिन द्वितीय, बी. शशांक गौड़ शासक, सी. हर्षवर्धन, डी. भास्कर वर्मन। सही उत्तर है बी. शशांक गौड़ शासक। गौड़ के शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या करवाई थी। प्रश्न 32। हर्षवर्धन का उपनाम क्या था? ए. उत्तरापथेश्वर, बी. महाराजाधिराज, सी. सकलोत्तरनाथ, डी. चक्रवर्ती। प्रश्न 33। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? ए. जैन धर्म, बी. शैव धर्म, सी. वैष्णव धर्म, डी. बौद्ध धर्म। सही उत्तर डी. बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। प्रश्न 34। हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? ए. फाह्यान, बी. ह्वेनसांग, सी. इत्सिंग, डी. मेगास्थनीज। सही उत्तर बी. ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया है। प्रश्न 35।
हर्षवर्धन का अंतिम शासकीय क्षेत्र किस क्षेत्र तक फैला था? ए. केवल पंजाब, बी. केवल बंगाल, सी. केवल दक्षिण भारत, डी. उत्तर भारत का अधिकांश भाग। सही उत्तर डी. उत्तर भारत का अधिकांश भाग। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से में फैला था। प्रश्न 36। अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? ए. कोशल, बी. अवंती, सी. मगध, डी. वत्स। सही उत्तर सी. मगध। अजातशत्रु मगध का शक्तिशाली शासक था। प्रश्न 37। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? ए. उदयन, बी. बिंबिसार, सी. शिशुनाग, डी. बिंबिसार। सही उत्तर बी. बिंबिसार। बिंबिसार मगध का प्रसिद्ध राजा था। प्रश्न 38। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या क्यों कराई? ए. धर्म के कारण, बी. युद्ध के कारण, सी. सिंहासन प्राप्ति के लिए, डी. राज्य विस्तार के लिए। सही उत्तर सी. सिंहासन प्राप्ति के लिए। सत्ता प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने ये कदम उठाया। प्रश्न 39। अजातशत्रु की राजधानी क्या थी? ए. वैशाली, बी. राजगृह, सी. पाटलिपुत्र, डी. चंपा। सही उत्तर बी. राजगृह। राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। प्रश्न 40। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? ए. जैन धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. वैदिक धर्म, डी. शैव धर्म। सही उत्तर बी. बौद्ध धर्म। अजातशत्रु भगवान बुद्ध का समर्थक था। प्रश्न 41। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? ए. महापद्मनंद, बी. बिंबिसार, सी. अजातशत्रु, डी. शिशुनाग। सही उत्तर डी. शिशुनाग। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। प्रश्न 42। शिशुनाग वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. वैशाली, सी. राजगृह, डी. उज्जैन। सही उत्तर बी. वैशाली। शुरुआत में शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी। प्रश्न 43। शिशुनाग वंश ने किस महाजनपद को पराजित किया? ए. कोशल, बी. वत्स, सी. अवंती, डी. गांधार। सही उत्तर सी. अवंती। प्रश्न 44। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. शिशुनाग, बी. कालाशोक, सी. नागदासक, डी. महापद्मनंद। सही उत्तर है सी. नागदासक। नागदासक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। प्रश्न 45। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? ए. अजातशत्रु, बी. शिशुनाग, सी. कालाशोक, डी. बिंबिसार। सही उत्तर है सी. कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के समय हुई थी। प्रश्न 46। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए. धनानंद, बी. महापद्मनंद, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. बिंबिसार। सही उत्तर है बी. महापद्मनंद। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। प्रश्न 47। नंद वंश की राजधानी क्या थी? ए. राजगृह, बी. वैशाली, सी. उज्जैन, डी. पाटलिपुत्र। सही उत्तर है डी. पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नंद वंश की प्रमुख राजधानी थी। प्रश्न 48। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ए. महापद्मनंद, बी. कालाशोक, सी. शिशुनाग, डी. धनानंद। सही उत्तर है डी. धनानंद। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। प्रश्न 49। नंद वंश का उत्तराधिकारी वंश कौन सा था? ए. गुप्त वंश, बी. शुंग वंश, सी. मौर्य वंश, डी. कण्व वंश। सही उत्तर है सी. मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का उदय हुआ। प्रश्न 50। महापद्मनंद को किस उपनाम से जाना जाता था? ए. उत्तरापथेश्वर, बी. एकराट यानी सर्वक्षेत्रांतक, सी. चक्रवर्ती, डी. महाराजाधिराज। सही उत्तर है बी. एकराट यानी सर्वक्षेत्रांतक। महापद्मनंद को अनेक क्षत्रिय वंशों का नाश करने के कारण यह उपनाम मिला। आज की क्लास में हमने इतिहास के 50 महत्वपूर्ण सवाल पूरे किए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।